हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या रहता है, किस किस तरीके से शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनीज हैव टू गेट देयर सिक्योरिटीज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले कि कंपनी स्टार्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में अपना सामान बेचना या अपने शेयर बेचना, उससे पहले उनको अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है। इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑफ स्टॉक, कि किसी भी कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे। द नेम of the company is included in the list of securities only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company। तो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी को लिस्ट सिर्फ और सिर्फ तब करता है जब वो सेटिस्फाइड रहता है कि भाई इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये कंपनी फॉलो करती है। प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टुडे it is executed through computer and it involves following steps। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में एक ट्रेडिंग फ्लोर होती थी, उस पर आवाज़ें मार मार के इतने में खरीदूंगा इतने में बेचूंगा, ऐसे सिस्टम चलता था। मगर आजकल क्योंकि जैसे जैसे तरक्की हो गई है वैसे वैसे कंप्यूटर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लिया। अब सब कुछ कंप्यूटर पर घर बैठे या ऑफिस में बैठे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है या बेचा भी जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसका क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना है। आप सीधा जाके स्टॉक एक्सचेंज से सामान नहीं खरीद सकते, एक ब्रोकर होगा, उसके पास आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप ब्रोकर को ऑर्डर दोगे, ब्रोकर आपके बिहाफ पे जाके वहाँ से स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर लेके आपका सामान खरीद लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही हो सकती है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं ये क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी हो सकता है, आप ब्रोकर फर्म ब्रोकरेज फर्म भी खोल सकते हो, पार्टनरशिप में काम भी चल सकता है, ये कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ब्रोकर कोई भी हो सकता है, बैंक भी ब्रोकरेज का काम कर सकता है या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकती हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय और सेल सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर। तो सबसे पहले हमें ब्रोकर को सिलेक्ट करना है। ब्रोकर हमारे बिहाफ पे, इन्वेस्टर के बिहाफ पे या स्पेकुलेटर के बिहाफ पे शेयर्स को खरीदेगा या बेचेगा। बिफोर प्लेसिंग order to registered broker, investor has to provide other and important details and information। उसके पास अकाउंट खुलवाने से पहले ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर है या स्पेकुलेटर है उसको देनी पड़ेगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पैन कार्ड, पैन कार्ड या पैन नंबर मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ये देना पड़ेगा। इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनका पैन बना हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में बताना पड़ता है। रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ता है कि एनआरआई है या सिटीजन ऑफ अ कंट्री है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। आधार कार्ड देना पड़ता है। तो ये सारे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सेल्फी करके फ़ोटो भी खिंचानी पड़ती है और डिजिटल साइन भी करने पड़ते हैं, वो एड ऑन हो गए आजकल, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन ब्रोकर ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर। तो ब्रोकर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और अकाउंट खोल देता है, 2 दिन में खोल देता है। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, कभी कभी 24 आवर्स में भी खोल देता है। तो पहला काम है भाई ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाना, उसके लिए ब्रोकर्स को ये सारी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी। सेकेंड स्टेप, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। तो इसमें क्या होता है, अब ये टॉपिक ध्यान से समझना, ठीक है। डीमैट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ईदर बैंक और स्टॉक ब्रोकर्स टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बेसिकली डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट ब्रोकर तो खोल देता है मगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर खुलवाना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली इंडियन सिस्टम के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या तो बैंक्स होंगे या फिर स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, समझ गए बात। उनके पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है ब्रोकर्स के पास, जैसे जीरोधा एक ब्रोकर है, HDFC सिक्योरिटीज़ एक ब्रोकर है, समझ गए बात। इसको डीपीज भी कह देते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन डीमैट अकाउंट। तो अगला स्टेप क्या है, मतलब यही वाला स्टेप कि भाई डीमैट अकाउंट खुलवाओ। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय अ डिपॉजिटरी।
जो डिपॉजिटरी है वो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ रखता है। तो जब भी मैं कोई शेयर खरीदता हूँ या बेचता हूँ या खरीदता हूँ, जो भी उसकी डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे जो फ़ोन के सॉफ्टवेयर है उसमें रहते हैं कि मैंने इतने खरीदे हुए हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़। डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर 2 डिपॉजिटरीज। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL, CSDL। NSDL की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CSDL का फुल फॉर्म है CDSL होना चाहिए था यार, यहाँ पे रुको 2 मिनट। CDSL स्पीड में कभी कभी हो जाता है। CDSL है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो जब जब मैं शेयर खरीदता हूँ या बेचता हूँ तो मुझे उसी दिन या उस दिन रात तक मैसेज आ जाता है कि आपके CDSL अकाउंट से इतने शेयर कट गए हैं या आपके CDSL अकाउंट में इतने शेयर ऐड ऑन हो गए हैं, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। मेरे डिपॉजिटरी के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। किसके कौन आता है बीच में आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको कहते हैं ब्रोकर, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं पर्सन ए हूँ, ठीक है, मैंने पैसे लगाए, मैंने ब्रोकर को दिए कि मेरा ये खरीद ये बेच। ब्रोकर आगे जो भी खरीदेगा बेचेगा वो डिपॉजिटरी के पास सारा सामान पड़ा रहेगा। तो बिचौला कौन हुआ? हमारे और इसके बीच में, हमारे और डिपॉजिटरी के बीच में ब्रोकर आता है, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद द इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली। डिपॉजिटरी हर एक इन्वेस्टर्स के साथ थोड़ा ना जाके बातचीत करते हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू उनके साथ लिंक में रहते हैं। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल लिखी हुई है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, हमारा ब्रोकर है, वो टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है, मैसेज भेजता रहता है, आपने ये खरीद लिया, ये बेच लिया, हमें बताता रहता है कि भाई हमने क्या क्या अपने जो डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्लेसिंग ऑर्डर। तो एक बार अकाउंट भी खोल लिया, अब क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस ऑर्डर। एक बार आपने अकाउंट खोल लिया तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड टू द ब्रोकर, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, ईदर पर्सनली और थ्रू फोन और ईमेल एटसेट्रा। तो आप ब्रोकर को फ़ोन करके भी कह सकते हो कि मेरे शेयर खरीद ले, ईमेल करके भी कह सकते हो, या थ्रू ऑनलाइन खुद भी खरीद सकते हो, ठीक है। खुद भी, जैसे मैं ऐप के थ्रू खुद खरीद लेता हूँ। इन्वेस्टर मस्ट प्लेस द ऑर्डर very clearly specifying the range price at which the securities can be bought or sold। तो जो इन्वेस्टर है उसको स्पेसिफिकली डालना पड़ता है कि मैं किस रेट पे खरीदने को तैयार हूँ और किस रेट पे बेचने को तैयार हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ऑर्डर भी डाल दिया, मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। तो इसमें क्या होगा? ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने 100 रुपये में इतने शेयर खरीदने, वो क्या करेगा? मेरा जो ऑर्डर है वो जाके जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लगा देगा। अगर उतना प्राइस मार्केट में आ गया तो मुझे उतने रुपए में उतने शेयर मिल जाएंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर मैं इतने फलां रुपए में फलां शेयर बेचना चाहता हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया तो मेरा ऑर्डर वो स्टॉक एक्सचेंज में ले आएगा। अगर वो प्राइस आ जाता है तो मेरे शेयर अपने आप बिक जाएंगे। थर्ड आ जाता है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, जो मैं अभी बात कर रहा था। when the shares can be bought or sold at a price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically। तो जैसे ही मैंने जो प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ तो मेरा जो ऑर्डर है वो स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, तो जो मेरा ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो है या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और जो सब कुछ होगा वो ऑनलाइन होगा। समझ गए बात? द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो वो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है। कब करता है? जैसे मैं अगर किसी भी दिन शेयर खरीदता हूँ तो मेरे को रात तक ईमेल आ जाती है मेरे ब्रोकर की, जो कि ज़ीरोधा है। वो कह देता है कि भाई आपने इतने इतने रुपये में इतने शेयर खरीदे, मेरी ब्रोकरेज इतनी, टैक्स इतना, फलां मिला के आपका टोटल इतना खर्चा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। वही जो मैं अभी बात कर रहा था, जो ईमेल आती है मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट नोट में पूरा डिटेल दिया होता है और वो विद इन 24 आवर्स उनको देनी ही देनी है, ठीक है। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द ब्रोकर इशूज़ कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है विद इन 24 आवर्स, जो कि सेबी की गाइडलाइंस है। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ लिखा होता है कि इतने रुपये में आपने इतने शेयर बेचे, इस टाइम पे बेचे और कितने शेयर बेचे, ठीक है। सारे डिटेल होता है, बेचे या खरीदे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट एज इट हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर मान लो कल को ब्रोकर ने कोई बेईमानी कर दी कि भाई हमने तो शेयर खरीदे, वो शो ही नहीं कर रहा,
या उसे पता ही नहीं लगा, उसकी कोई गलती हो गई या टेक्निकल फॉल्ट आ गया कोई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारे पास जब पड़ा है तो हम कोर्ट में जाके दिखा सकते हैं भाई हमने तो खरीदे थे शेयर, इसने कोई घपला मार दिया या इसने बेईमानी कर दी या इसका कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, समझ गई बात। और सिमिलरली अगर हमने बेच दिया और बाद में केस कर दिया तो वो दिखाएगा भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट नोट बेचा था, ये देखो इन्होंने बेचे हुए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट पे एक यूनिक कोड लिखा होता है जो हर एक ऑर्डर का, बाय का या सेल का, जितनी भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग या सेलिंग चल रही है, हर एक ऑर्डर का एक यूनिक कोड होता है और कॉन्ट्रैक्ट नोट में वो कोड लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। इन्वेस्टर्स हैज़ बीन डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और बाय और पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। तो बेसिकली अगर उसने शेयर खरीदे हैं तो उसके पास शेयर आ जाएंगे, अगर उसने शेयर बेचे हैं तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो जब भी आपने कोई शेयर खरीदे हैं, पैसे आपके उसी टाइम कट जाएंगे और उसी टाइम कट के जो आपका ब्रोकर है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो आगे दे देगा और शेयर की डिलीवरी ले लेगा। इंडिया में T+2 डेज है ट्रेडिंग डे और 2 डेज और उसके अंदर अंदर सेटलमेंट साइकिल होती है और आजकल T+1 डे होने जा रहा है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड, दिस डे इज़ कॉल्ड पे इन डे। ठीक है, कि जिस दिन शेयर खरीदा उसी दिन पैसे दे दिया है, जिस दिन बेचा उसी दिन पैसे आ गए, समझ गए बात। मगर पूरे पैसे नहीं आते, 80% आते हैं। ये सेबी हर रोज़ रूल्स चेंज कर देती है तो इसलिए 80% आते हैं, पहले 100% आ जाते थे। अब आ जाता है सेटलमेंट साइकिल, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अर्लीज नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था अर्लियर। ठीक है, कभी कभी यार घर में शोर शराबा हो जाता है तो मैं स्पीड में लिख रहा होता हूँ तो उल्ट पुल्ट हो जाता है, आपको पता है, माइंड इधर उधर चला जाता है फिर। तो अर्लियर सेटलमेंट साइकिल वॉज T+2 डेज। पहले क्या होता था, T+2 डेज ट्रेडिंग डे। मान लो मैंने मंडे को ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा ट्यूसडे और वेडनेसडे को जाके कहीं सेटलमेंट होगी, ट्रेडिंग डे +2 डेज। ठीक है, बट सेबी ने अब कह दिया भाई T+1 डे करो। ठीक है, जिस दिन ट्रेड हुआ उससे अगले दिन सेटलमेंट करो, रफा दफा करो काम। तो अब सेबी क्या कह रही है, सेबी इज एनफोर्सिंग T+1 डे। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है क्या पता सेम डे ही सब कुछ हो जाए। ऑन द सेटलमेंट डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर विच इज कॉल्ड पे आउट डे। ये क्या था, पे इन डे, और ये क्या है, पे आउट डे। अगर आपने शेयर बेचा है तो आपको आज के टाइम से 80% पैसा तो उसी दिन आ जाता है और जो दिन सेटलमेंट का डे होता है 20% पैसा उस दिन प्रोवाइड होता है आपको। ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट्स टू इन्वेस्टर within 24 hours of payout day since he has already received the payments from the exchange। क्योंकि उसने पेमेंट एक्सचेंज से ले ली हुई है, जब शेयर बेचे हैं तो उस बंदे के पास तो पैसे आएंगे ना। तो जब भी हमारे ब्रोकर ने शेयर बेचे उसको पैसे आगे, जैसे उसको पैसे आए उसको हमारे को ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे। तो अर्लियर ये T+2 डेज होता था, मगर आजकल T+1 डे चल रहा है और क्या पता ये भी और शॉर्ट होता रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।